ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईं दीदार परिवार में, साईं दीदार फैमिली में। मैं साईं अनु आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। मुझे जिसको कुछ भी नहीं आता उसे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस फैमिली में अभी नए नए जुड़ रहे हैं, जो नए नए जान रहे हैं इस फैमिली को, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। आप इस परिवार में अपने आप को नया ना समझें, आप इस परिवार का हिस्सा हैं। और देखिए, किसी का होने के लिए ना उसको समय देना पड़ता है, तो हमें होना है इसका, है ना। हम सब इनके होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बाबा हो और हमें बाबा का प्यार मिले, हम बाबा के करीब जाएं, बाबा के बारे में जानें, है ना। तो इस जानने के चक्कर में क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोगों से कुछ पूछते हैं कि भाई बाबा के लिए हमें बता दो, कैसे होगा, क्या होगा। जब नई नई थी मैं, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था बाबा के बारे में, तो मैंने भी बहुत लोगों से पूछा था कि कैसा होता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सही भी बताया और बहुत सारे लोगों ने गलत भी बताया कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये पूजा कर लो, 21 दिन की पूजा कर लो, इतने दिनों की पूजा कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे साथ था, तो इन्होंने मुझे भटकने नहीं दिया, मुझे सही रास्ता दिखाया। और जब मुझे श्री साईं सच्चरित्र के बारे में पता चला, तो मैंने जब बाबा का चरित्र पढ़ना शुरू किया, तो मुझे हर चीज़ खुद ब खुद समझ आने लगी। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बाबा ने किसी आडंबर को मानने के लिए कभी नहीं कहा। तो इसलिए आपको भी यही कहना चाहूँगी कि जो लोग बाबा से नए नए जुड़ रहे हैं, पहले तो अपने मन से आप इतने सारे क्वेश्चंस निकाल दो। और बाबा के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारी भी ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ सच्चे दिल से उसे प्यार करना है। आप चाहे दिन में 4 बार आरती करो या फिर 1 बार आरती करो, मतलब ये है कि आप कितने भाव से वो चीज़ कर रहे हो। बाबा के लिए आप जो भी कर रहे हो वो कितनी इच्छा से कर रहे हो। कहते हैं कि किसी के लिए अच्छा करना ही अच्छा नहीं होता, अच्छा सोचना भी होता है। मतलब मान लो कई बार क्या होता है, हम अच्छा कर रहे हैं कि हमने उसके लिए इतना भला कर दिया, उसको इतने पैसे दे के उसकी ये जो उसका काम अटक रहा था उसको बना दिया। लेकिन हमने उसके पैसों से हेल्प की, क्या हमने सोचा भी उसके बारे में अच्छा? कहीं हम ये तो नहीं सोच रहे कि अरे वो तो ऐसा था, मैंने उसकी हेल्प कर दी। नहीं, अगर हमने किसी की हेल्प की है तो उसको सोचना भी अच्छा होता है कि हाँ, उसका भला हो जाए। तो क्योंकि हमारी हेल्प वो देख रहा है, लेकिन जो यहाँ पे चल रहा है ना, वो ये देख रहा है। तो इसलिए करने के साथ साथ सोचना भी मायने रखता है, इसलिए अच्छा सोचिए। और रही बात आज के समय में, हम सोचे कि हम पॉजिटिव रह लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, सब लोग नहीं रह सकते, हम भी नहीं रह सकते, क्योंकि कई कई सिचुएशन ऐसी ऐसी आती हैं लाइफ में जो कि हमें बहुत प्रभावित करते हैं, इससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जिस व्यक्ति से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, वही व्यक्ति हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देता है। जिस व्यक्ति के लिए हम सारा टाइम निकाल कर उससे बात करते हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और कई बार वही व्यक्ति हमें छोड़ देता है। और जब वो हमें छोड़ देता है तो हम में इतना दुख होता है कि हम उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। तो इस चीज़ों से बाहर निकलना है, इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से हटाना है। पहली बात तो, जो आपको वक्त नहीं देता उसको समझिए कि इंसान को मेरी ज़रूरत है भी कि नहीं है। हम ज़्यादा तो नहीं उसके पास जा रहे, ज़्यादा तो नहीं उसको कैद करके रख रहे हैं और वो आज़ाद होना चाहता हो और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। नहीं, क्योंकि अब हमारे पास बुद्धि है। क्योंकि कहते हैं ना कि समय पर कई लोगों के पास बुद्धि नहीं होती, और जब बुद्धि आती है तो समय चला जाता है। लेकिन हमें हमारे ऊपर बाबा की कृपा है, तो हम उस चीज़ को पकड़ कर रखते हैं। हमारे पास बुद्धि भी है और हमारे पास समय भी है। तो हमें जिसके पीछे भागना है वो है साईं, है ना। हम बाबा के पीछे भाग रहे, दुनिया अपने आप हमारे पीछे आ जाएगी। नहीं भी आएगी तो ये तो है ना, हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में। तो हमें वो चीज़ करनी है जो बाबा के लिए, हम बाबा की नज़रों में अच्छे होने चाहिए, दुनिया की नज़रों में तो कोई अच्छा नहीं होता। तो मेरी जो लाइफ का बाबा का सिलसिला रहा है, मेरा और बाबा का, वो मैंने बाबा को खेलते खेलते बचपन में पाया है। बाबा मुझे बचपन में मिले, जब मैंने बाबा को एक मतलब गेम के चक्कर में होता था, मुझे बाबा का पता लगा। मेरे घर पे बाबा का एक स्वरूप आया था, पोस्टर स्वरूप आया था, तो वो दीवार पे लगा हुआ था। उस टाइम हम साईं बाबा को नहीं जानते थे। तो वो बहुत ही स्माइली फेस था बाबा का, पिंक कलर का था बाबा का, उसमें बाबा चोला जो पिंक कलर का था, और बाबा बहुत स्माइल कर रहे थे।
तो मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कहा यार ये कितना प्यारा है, ये कितने स्माइल करता है। तो जब नाम पता लगा तो साईं बाबा के नाम से जब पता लगा तो वो उसको मैंने अपना फ्रेंड बना लिया वहीं से। मैंने कहा ये तो मेरा दोस्त है, तो ऐसा है वैसा है वैसा है। धीरे धीरे बाबा के बारे में पता लगना शुरू हुआ। फिर मेरे भाई ने बताया कि इनके 9 गुरुवार के व्रत होते हैं, तो उसको करने से विश पूरी हो जाती है। तो बचपन था और लगा कि अरे मैं तो कुछ भी मांग लूँगी मेरे को मिल जाएगा। जैसे वो बचपन में होता था ना, वो एक कार्टून आया था शाका लाका बूम बूम, उसमें पेंसिल थी तो पेंसिल से कुछ बना लो तो वो बाहर निकल आता था। तो हम लोग उसको एक्साइटेड थे कि यार मैं भी कुछ बनाऊंगी तो वो बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह से मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं बाबा से कुछ मांगूंगी और 9 गुरुवार में मुझे मिल जाएगा। तो मैं 7th क्लास में पढ़ती थी उस वक्त। तो मैंने बाबा से मांगा कुछ, ये स्टडी के बारे में मांगा था। तो एक छोटी सी लीला बताऊंगी आज आपको, ज़्यादा सा नहीं बताऊंगी, एक छोटी सी लीला बता के मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। तो हुआ क्या, मैं बाबा के व्रत रखने लग गई। व्रत रखते रखते मुझे बाबा से प्यार होने लगे, एक फीलिंग अटैच होने लगी, एक अच्छा सा मतलब लगने लगा कि कोई है जो मुझे मतलब पता नहीं क्या फीलिंग थी वो बाबा के साथ। तो धीरे धीरे बाबा से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई मुझे। तो अब क्या हुआ, एक दिन घर पे लाइट चली गई। तो जब लाइट चली गई तो मुझे महालसा पति जी के बारे में पता लगा कि महालसा पति जी बाबा के सेवक हैं, बाबा के साथ रहते हैं। तो मैंने कॉल लगाया, मैंने कहा हेलो महालसा पति जी, ज़रा बाबा को फ़ोन देना ना, साईं बाबा आपके पास में है क्या। तो उधर से अपने आप ही बात, अपने आप ही क्वेश्चन, अपने आप ही आंसर। तो उधर से बोलते हैं हाँ हाँ बाबा से बात हो रही है। तो मैंने कहा बाबा मेरे घर पे लाइट चली गई, मुझे पढ़ाई करनी है, लाइट दे दो, कल मेरा एग्जाम है तो मेरे को मार पड़ेगी स्कूल में, नहीं जाऊँगी। मतलब बचपन की बातें, कोई यकीन भी नहीं करेगा मेरी बातों पर। तो आप मानोगे नहीं, आपको भी क्या है ना, लेकिन वाकई सच में जैसे वो मेरे कान पे फ़ोन मैंने हटाया, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं कहा बस 5 मिनट में लाइट आ जाएगी। यकीनन वो 5 मिनट के अंदर लाइट आ गई। वो 5 मिनट के अंदर वो लाइट का आना और इसका आना ज़िंदगी में एक बराबर था। आज वो चीज़ बहुत इमोशनल कर देती है, लेकिन उस वक्त वो 5 मिनट में इन्होंने जो मेरी लाइफ में एंट्री मारी है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो खेल खेल में मिल गया मुझे, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो ये चीज़ें थी जिस प्रकार बाबा मुझे मिले, और ऐसी चीज़ें होती गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते ये मैं आपसे वापस शेयर करूँगी, क्योंकि ये मैं बातें शेयर कर चुकी हूँ पहले, लेकिन आप नए आए हैं फैमिली में तो आपका भी जानना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन थे कि कुछ लीला बताइए अपने बारे में आप, तो ये छोटी सी लीला मैंने आपके साथ शेयर की है कि बाबा मुझे खेलते खेलते मिले थे। कोई बताने नहीं आया, कोई बस यूं ही वो उनका स्वरूप आया घर पे, वो स्माइली वाला, और बस वो मेरे हो गए, मैं उनकी हो गई। बस इतना सा सिलसिला है। और ये धीरे 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 बढ़ता गया, ऐसा बढ़ा कि आज मेरी ज़िंदगी में वो मेरा सब कुछ है। अगर आज बाबा को नहीं देखूं सुबह उठ के तो शायद दिन नहीं पार होता। ऐसा लगता है कुछ कुछ मिस हो गया। बाबा के खाए बिना एक पानी की बूंद अंदर नहीं जाती है, इतना प्यार है। अब चाहे इसे कोई पागलपन समझे, चाहे कोई बेवकूफ़ कहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी कहे, लोग कहते तुम साईं बाबा को मानते हो। अरे हमने कहा हम मानते हैं, हम मानते रहेंगे। गले पे छुरी भी रखी होगी ना तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम बाबा बाबा ही चिल्लाएंगे, हम साईं साईं चिल्लाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग आपको भटकाने आते हैं कि अरे तुम बाबा को मानते हो, तो कह दो भाई कोई बात नहीं, वो गलत है तो भी वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, वो मेरा है। बस हमें प्यार है उससे, तुम्हें मतलब नहीं, तुम हट जाओ। हमारी लाइफ है, वो हमें बचा लेगा, वो हमें संभाल लेता है, हमें उससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं। ठीक है। और यकीनन अगर आपका भाव सच्चा होगा तो साईं कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगे। और जब बाबा से मांगने पर कुछ ना मिले तो ये सोचिएगा कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तभी नहीं मिले। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। मैंने एक चीज़ बाबा से मांगी थी तो मैंने बहुत मांगी। जब वो नहीं मिली फिर मांगी, 1 महीने बाद बाबा से रोज़ रोती थी उस चीज़ के लिए, लेकिन वो चीज़ मुझे आज तक नहीं मिली, तो मैंने उसको छोड़ दिया। बहुत मांगी मैंने, क्योंकि यूँ तो मैं हर चीज़ मांगती हूँ बाबा से, मुझे महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर मुझे मिल जाती है, लेकिन वो मैं आज तक अब तो नहीं मांगती, लेकिन मांगते मांगते थक गई मैं, नहीं मिली। यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी से भी दूर चली गई। तो मैंने ये सोचा कि शायद वो मेरी थी ही नहीं। बस अब खुश हूँ, हैप्पी हूँ, क्योंकि उससे बेहतर वो मुझे देगा। आज नहीं देगा, कल देगा, लेकिन जब मुझे देगा तो मुझे एहसास होगा कि हाँ ये कारण से वो चीज़ मुझसे दूर चली गई और उससे बेहतरीन आई है।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, आप बोर नहीं हुए होंगे मुझसे। तो आगे की जो लीला है, क्योंकि बाबा की बातें हमारे लिए तो बहुत अच्छी लगती है, बाबा की बातें कोई बोलता है तो सुनते जाओ, है ना। तो चलिए, अगली वीडियो में आपके साथ इसके बाद मेरी लाइफ में क्या हुआ मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो ये छोटी सी लीला थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो हिम्मत मत हारिए, लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम्स आती है, सबकी लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, क्या करूँ, हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, बाबा के बच्चे हैं हम लोग। अब रूठ कर और रोकर तो काम बनेगा नहीं, हंसना फिर भी है, हंसना फिर भी है, हंस लेते हैं, क्या जाता है, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, वो है कि साईं संभाल लेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, नहीं भी अच्छा लगा तभी बता देना, ओके। और फिर आपसे मुलाकात करेंगे, पता नहीं ऑडियो के ज़रिए करेंगे, वीडियो के ज़रिए करेंगे, तो आप मुझे बता देना, हम वैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम, साईं भला करे आपका, हमारा, हम सबका। साईं फैमिली, हैप्पी फैमिली। ओम साई राम, जय साई राम, बाय बाय।